आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इंतखाबात भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए है। वो तीसरे पहर आज अजमेर में चुनाव जलसे से खिताब करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की एक कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया और 2 दहशतगर्द मारे गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने पेशगोई की है कि भारत के कुछ मशरक़ी हिस्सों और जज़ीरानुमा में कल तक गर्मी की लहर जारी रहेगी। आज शाम जयपुर में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा और पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हॉकी के 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंतखाबात भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। जनाब मोदी ने आज सहारनपुर में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। ये चुनाव जलसा सहारनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना से पार्टी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी की हिमायत में किया गया था। इस मौके पर पार्टी के आला रहनुमा और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आकाशवाणी के नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब मोदी ने कहा है कि अगर इरादा सही हो तो नतीजा भी सही होता है। बीजेपी किसी तफरीक और भेदभाव के बगैर काम करती है। हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसियाँ हर शख्स तक पहुँचें और इस मकसद के हुसूल के लिए हमने 10 साल तक काम किया है। यही असल सेकुलरिज्म है और समाजी इंसाफ है। आज बीजेपी के क़याम के दिन का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कुछ ही बरसों में बड़ी तादाद में मुल्क के अवाम बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इस पार्टी ने अवाम का एतमाद और दिल जीत लिया है। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी ने हमजहत तरक्की के लिए काम किया है, जिसके नतीजे में हर हिंदुस्तानी का रहन सहन बेहतर और आसान हो गया है। गुज़िश्ता 10 साल से सरकार लगातार किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एक ज़िला एक पैदावार स्कीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब तक जो कुछ आपने देखा है ये सिर्फ एक झलक है। तरक्की याफ्ता भारत के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमने नया भारत देखा है, जिसे आलमी लीडर के तौर पर जाना जा रहा है। वजीर आज़म मोदी आज तीसरे पहर राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर में चुनाव जलसे से खिताब करेंगे। ये जलसा अजमेर और पुष्कर के बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज जयपुर में अपने चुनाव मंशूर न्याय पत्र के लिए एक बड़ी रैली कर रही है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, आला पार्टी रहनुमा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जलसे से खिताब करने के लिए जयपुर पहुंच गए हैं। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरे आला रहनुमा जनाब अमित शाह और पार्टी सदर JP नड्डा ने बीजेपी के क़याम के 45 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी है और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कारकुनों की सख्त मेहनत, जद्दोजहद और कुर्बानियों के लिए शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों और मेहनतों से बरसों में पार्टी को खड़ा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी को इस बात का फ़ख्र है कि वो NDA का अटूट हिस्सा है और वो अपने इत्तेहादियों के साथ शराकतदारी को पसंद करती है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज आम इंतखाबात में NDA उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम के तहत कोझिकोड पहुंचेंगे। वो आज शाम शहर में एक रोड शो करेंगे। वोटरों की तादाद के एतबार से मुल्क के सबसे छोटे लोकसभा असम्बली हल्के लक्षद्वीप में भी इस महीने की 19 तारीख को पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस हल्के में लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, जो दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए महफूज है। कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए आज 6 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने शिमाली गोवा हल्के से रमाकांत खलक, जबकि जनूबी गोवा हल्के से कैप्टन विरेटिया फर्नांडिस को मैदान में उतारा है। सत्यपाल सिंह मध्य प्रदेश में मोरैना से, जबकि प्रवीण पाथल ग्वालियर हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल इलाके में आज सुबह हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में ममनुआ CPI माओ नवाजों पार्टी के
3 नक्सली मारे गए। पुलिस के एक एहलकार के मुताबिक मुठभेड़ का ये वाकया तेलंगाना के मुलुगुई जिले के सरहदी पुजारी कांकेर जंगलाती इलाके में पेश आया। मुठभेड़ की जगह से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक LMG और 12 बोरगन बरामद की हैं। पुलिस जराये ने बताया है कि मारा गया एक नक्सली संतोष उर्फ सागर DVCM का कमांडर था और ये जयशंकर भूपलपल्ली जिले के अंकुशपुर गांव से ताल्लुक रखता था। कौमी जांच एजेंसी NIA ने मगरबी बंगाल के भूपति नगर धमाके के मामले में 2 अहम साजिश करने वालों को गिरफ्तार किया है। दिसंबर 2022 में हुए इस धमाके में 3 अफराद हलाक हो गए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की क़यादत में एक मुश्तरका कार्रवाई में कल बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल दहशतगर्दों की दरअंदाजी की एक कोशिश को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया गया। श्रीनगर में दिफा के तर्जुमान के मुताबिक इससे पहले मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से दहशतगर्द ग्रुपों की मनसूबाबंदी और दरअंदाजी के इरादे से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद खुसूसी इत्तलात मौसूल हुई थी। इन खुसूसी इत्तलात की बुनियाद पर निगरानी और इंसदाद दरअंदाजी निज़ाम का जायज़ा लिया गया और इसे मज़ीद मुस्तहकम किया गया। तर्जुमान ने कहा है कि कल सुबह तड़के लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय फ़ौज ने दहशतगर्दों के ग्रुप को लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ते हुए देखा। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फ़ौज ने दुश्मन की नकलो हरकत का मुसलसल पता लगाया और राब्ता कायम किया, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जब ये कार्रवाई जारी थी तभी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान की अगली चौकियों से वक्फे से गोलाबारी की गई। हुकाम ने कहा है कि दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी की ये कोशिश एक ऐसे वक्त में जब आम इंतखाबात होने वाले हैं और जमहूरी अमल सामने आ रहा है, पुरअमन कश्मीर वादी में बदअमनी को हवा देने के लिए पाकिस्तान की मायूसी को उजागर करता है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली शराब पॉलिसी घपले से मुंसलिक काले धन को जायज़ बनाने के मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील इस महीने की 18 तारीख तक बढ़ा दी है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मुल्क के मशरक़ी हिस्सों और जजीरा नुमा में आज और कल के लिए गर्मी के हालात रहने की पेशगोई की है। ओडिशा, मगरबी बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज गर्मी की सूरत हाल रहेगी। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि साहिली कर्नाटक और गोवा में कल तक और केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में इस महीने की 9 तारीख तक गर्मी और उमस का मौसम रहेगा। आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ये मैच हैदराबाद में राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में खेला गया था। हॉकी में हरमनप्रीत सिंह की क़यादत में भारतीय टीम आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की अपनी सीरीज शुरू करेगी। आज का मैच अब से कुछ देर बाद पर्थ के हॉकी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। 2013 से ऑस्ट्रेलिया के साथ दोनों टीमों के 43 मैच हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 28 मैच और भारत ने सिर्फ 8 मैच जीते हैं, जबकि 7 मैच बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज के तहत पेरिस 2024 के लिए एक ही पूल में मुकाम हासिल हुआ है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी के आला रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंतखाबात भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए है। वो तीसरे पहर आज अजमेर में चुनाव जलसे से खिताब करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की एक कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया और दो दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने पेशगोई की है कि भारत के कुछ मशरक़ी हिस्सों और जजीरा नुमा में कल तक गर्मी की लहर जारी रहेगी। आज शाम जयपुर में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा और पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हॉकी के 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच अब से कुछ देर बाद शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।